हेलो एवरीवन, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मिल्टन एंड हिज वर्क्स क्रिटिसिज्म, यानी जो मिल्टन और उसके वर्क्स के ऊपर क्रिटिसाइजर ने जो क्रिटिसिज्म किया है कि अच्छाई और बुराई जो की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में, बार बार रिपीट होने वाले हैं। मिल्टन की बायोग्राफी और मिल्टन के कुछ वर्क्स, मिल्टन के वर्क्स की अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, लेकिन आधी वीडियो एक वीडियोस में पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मिल्टन को देखिए और जो मिल्टन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। आप सभी को पता है कि जो मैं भी वीडियो आपको दूंगी वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यानी कुछ मैटर उसमें आपको ऐसा मिलेगा जो आपके पास नहीं होगा। बात करते हैं दिशांक क्लासेस को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिटिसिज्म ऑन जॉन मिल्टन आप सभी जानते हैं, 1608 में उनका बर्थ हुआ था, 1674 में उनकी डेथ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इससे मैं दोबारा भी उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड जो उनका मृत्यु का वो ईयर है वो लिखा है। फर्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शेक्सपियर इज़ द पोएट ऑफ इम्पल्स। शेक्सपियर जो है पोएट वो इम्पल्स का है, यानी प्रेरणा देने वाला है। लव्स है, हेट है, फियर्स है, जेलस है एंड एम्बिशंस है। दैट स्वीड द मैन ऑफ हिज एज। स्वीड क्या है? जो प्रेरित हो जाता है उस टाइम की, या भ्रमित हो जाता है उस एज के। लेकिन जो स्वीड हुआ था अपनी एज के अकॉर्डिंग, जो भी उस टाइम की एज थी, तो शेक्सपियर जो था वो मतलब अलग से, ये क्वेश्चन दो डबल हो जाता है। शेक्सपियर के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो गया ये, ठीक है ना। तो शेक्सपियर कहीं का पोएट था, इम्पल्स ऑफ द लव, हेट, फियर, जेलस एंड एम्बिशंस। तो किसने कहा अभी आगे बताऊंगी। तो ये शेक्सपियर के ऊपर भी क्वेश्चन होगा, पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा जा सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि तुलना की है, यहाँ शेक्सपियर और मिल्टन की तुलना करके कहा है, लेकिन अलग अलग ये दो कोटेशन हो गई, एक कोटेशन शेक्सपियर वाली और एक है मिल्टन वाली, तो दोनों अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है। मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टीड फास्ट विल, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति एंड पर्पज, हु मूव्स लाइक अ गॉड, जो एक मूव्स करता है गॉड की तरह से, एमिड द फियर्स एंड होप्स, फियर्स के डर और होप के बीच में, एंड चेंजिंग इम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग दैम एज ट्रेवल एंड मोमेंट्री थिंग्स दैट कैन एवर। मतलब यह कहता है, शेक्सपियर तो वो इतना मतलब प्यार का, प्रेरणा का, हेट का वो था कि वो जो उस टाइम के आदमी थे उस हिसाब से वो मुड़ जाता था। लेकिन मिल्टन जो था वो स्टीड फास्ट विल और पर्पस था, वो बिल्कुल लाइक गॉड के समान था और अपनी फियर्स होप्स के बीच में, और वो क्या वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता था। तो ये जो बात कही है वो कही हुई है लोंग ने। तो यहाँ पूरा ये है कि मोमेंटरी थिंग्स दैट कैन नेवर स्वेयर अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स। तो ये हो गई, ये लोंग ने कही है, तो दोनों के लिए करिए। ये शेक्सपियर में भी आती है, शेक्सपियर वाली बात, और ये मिल्टन में भी आती है। दोनों को एक जगह रखा, तुलना करके उन्होंने बताया है। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। तो ये भी WJ लोंग हैं, उन्होंने कहा है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम। उसका जो स्टाइल है वो अनकॉन्शियस सबलाइम है, उत्कृष्ट है। बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कंसाइजली इन अ सबलाइम एटमोसफेयर, लोंग ने ही कहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको देख रही हूँ कि आप बार बार मुझे ये तो कहते हो कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिएगा, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ, डीपली वीडियो बनाती हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसको किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते हो। तो इट मीन्स या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं, और या फिर आई डोंट नो आप लोग कैसे देख रहे हैं। एटलीस्ट जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका आप रिप्लाई तो करो। मैं अपना टाइम आपको दे रही हूँ, आप जानते हो, स्पेशली मैं आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी, मुझे तो व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, 100% सिलेक्शन हो। फिलहाल मेरा मोटो सिर्फ यही है, फिलहाल मुझे अपने उस पर कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, जो है ऑलरेडी काफ़ी है। लेकिन मेरे से गुजारिश है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आप रिप्लाई जरूर किया करो। वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज ए टास्क, नो बडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी है कोटेशन, जो डॉक्टर जॉनसन ने कही। सैमुअल जॉनसन भी इनको कहते हैं, इनका पूरा नाम सैमुअल जॉनसन है, तो डॉक्टर जॉनसन के नाम से आता है, तो भी वो सैमुअल जॉनसन ही है। वो कहता है कि पैराडाइज लोस्ट को हम एक टास्क की तरह से पढ़ते हैं, कोई भी ये क्वेश्चन विश नहीं करता कि ये लॉन्गर हो। In an international congress of poets,
मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। जो मार्क पेटिशन है वो कहता है कि जो पोएट्स की इंटरनेशनल कांग्रेस है उसमें मिल्टन शेक्सपियर जो है पूरे ही इंग्लिश राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में लिखते हैं। मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। बहुत अच्छी कोटेशन है, पूछे जाने की संभावना है। जॉन बैली ने ये कहा है। If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. हचिंसन ने कहा है कि यदि मिल्टन पुरिटन था तो वो उसके भी और ज़्यादा हो सकता है। मिल्टन दो शुड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, रट लीजिएगा। मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी। O mighty mount, inventor of harmonies, O skill to sing of time and eternity, God। अब देखिए ये यहाँ तक भी आपके आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यानी एक एक लाइन की भी कोटेशन होती है, कई कई लाइन की भी कोटेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यह ओ माइटी माउंट, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, खाली यहाँ तक याद कीजिएगा। फिर दूसरी यहाँ से शुरू होती है ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, यहाँ तक याद कीजिएगा। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिल्टन आर नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, ये सब टेनिसन ने मिल्टन के लिए कहा है। तो हर लाइन अलग अलग से पूछी जा सकती है, तीनों चारों लाइन आपको याद करनी है। 10th नंबर, they are the original man and woman, not types but prototypes. If they were not set apart from ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. तो एडम ईव जो है T.S. Eliot ने कहा है। To live with Milton is necessity to earn that the art of poetry is not triviality, no more amusement, but a high and grave thing, a thing of the choice discipline of race, the first क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ स्ट्रक्चर, द मोस्ट नॉबली ऑर्डर्ड म्यूजिक ऑफ साउंड। तो इतनी बड़ी है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं कि टू लिव विद मिल्टन इज़ नेसेसरली टू अर्न, मतलब क्या है, मिल्टन के साथ में रहना एक नेसेसरी होता है अर्न करना द आर्ट ऑफ पोइट्री, कि जो आर्ट ऑफ पोइट्री है उसको आप सीखें। इज़ नॉट ट्राइवलिटी नहीं है, तो आप इसको यहाँ तक भी करोगे तो अगर एग्जाम में आता है तो आप बता सकते हो। His poetry acts like an incantation, change the structure of the sentence, substitute one synonym for another, and the whole effect is destroyed, the spell loses its power. मैकोले ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के उसमें, तो ये अब तक पूछी भी नहीं गई है, आप अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। शेक्सपियर पोएट्री इज़ कैरेक्टरलेस, दैट इज़ इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर। जो शेक्सपियर की पोएट्री है वो कैरेक्टरलेस है, बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज़ इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन जो जॉन मिल्टन जो है वो प्रत्येक लाइन में खुद है। तो ठीक है, इसी समझ में आ गई है। तो उन्होंने कहा यहाँ शेक्सपियर और जॉन मिल्टन की तुलना की है फिर दोबारा से, शेक्सपियर की जो पोएट्री है वो कैरेक्टरलेस है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, ये अकेले शेक्सपियर को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, लेकिन जॉन मिल्टन आपको पैराडाइज लॉस्ट जो है एवरी लाइन में मिल जाएगा। एक्चुअली अब फ़िलहाल 11:30 हुए हैं तो थोड़ी सी नींद भी आ रही है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो सुबह तक मिल जाए। एवरी डे जो आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूँ, इसलिए आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। पैराडाइज लॉस्ट इंडीड इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम्स, तो चीज़ क्लियर होगी। इन द पैराडाइज लॉस्ट इंडीड इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम्स, ठीक है। इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ whom you see, his Saturn, his Adam, his Raphael, almost his Eve are of जॉन मिल्टन। ये एक ही है, तो मैंने एक एक दो तीन लाइन अलग अलग तोड़ के इसमें लिखी है, क्योंकि हर लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप शेक्सपियर से दे दिया तो आपको यहाँ से शेक्सपियर की कोटेशन अलग से लर्न हो गई, ठीक है। फिर मैंने इसको तोड़ा कि जॉन मिल्टन की जो पोएम है वो उसमें हर लाइन में खुद से है, लेकिन फिर यहाँ इन्होंने अलग से लिखा कि पैराडाइज लॉस्ट इंडीड वास्तव में इन एवरी वन ऑफ हिज पोएम्स। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एवरी वन में है, जितनी भी उसकी पोएम्स में प्रत्येक में है। फिर उन्होंने लिखा इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ, मिल्टन अपने आप है जिसे तुम देखते हो, हिज सैटर्न, और उसके जो शैतान था उसका एडम था, राफेल थे, ईव थे, जॉन मिल्टन के रूप में। एंड इट इज़ अ सेंस ऑफ इंटेंस ईगोटिज्म दैट गिव्स मी द ग्रेटेस्ट प्लीजर। तो ये कहते हैं कि सेंस है उसकी जो इंटेंस, उसकी जो गहरी ईगोटिज्म है वो ग्रेटेस्ट प्लीजर देती है मिल्टन के वर्क को पढ़ने में।
तो द ईगोटिज्म ऑफ सच ए मैन इज़ द रेवलेशन ऑफ स्पिरिट। तो यहाँ से एक ये बिल्कुल अलग से याद कर सकते हो कि द ईगोटिज्म ऑफ सच अ मैन इज़ द रेवलेशन ऑफ स्पिरिट। तो दैट इज मतलब इतनी जो लंबी बात कही गई है, इतना प्रेशर जो किया गया है वो कोलरिज ने उनको किया है। The style of Milton is the natural expression of soul exquisitely nourished upon the best thoughts and finest words of all ages। तो जो स्टाइल है मिल्टन को नेचुरल एक्सप्रेशन होता है, सोल एक्जिक्यूजिटली ये एग्जीक्यूजिटली होता है सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, अति उत्तम। तो नरिश करती है, पोषित करती है बेस्ट थॉट्स को और फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एजेस। तो ये पैटिसन ने कहा है। In the sure and flawless perfection of his rhythm and diction, he is admirable as Virgil or Dante, and is in this respect he is unique among us। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है मिल्टन के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ जैसे कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो पीजीटी में नहीं है, टीजीटी में नहीं है। अब हम बात करें कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो राइटर है वो पीजीटी का राइटर है, टीजीटी का नहीं है, लेकिन ये आपस में इंटरकोलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि मिल्टन है, मिल्टन के बारे में किसने कहा, क्रिटिसिज्म हो गया, तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे। तो इस तरह से हमें 2-4 क्वेश्चन अदर राइटर्स के मिल जाते हैं। Milton left a high road behind him, along which many a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and fast tires। तो मिल्टन कहते हैं कि मिल्टन ने पीछे एक बहुत हाई रोड छोड़ा है जिसमें ट्यूनफुल पॉपर होते हैं वेरी पुअर, बहुत गरीब जो होते हैं, हैज़ सिंस लिम्प्ड होते हैं एक तरह से लंगड़े जो होते हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि उसने बहुत हाई बड़ा रोड छोड़ा है जहाँ पर बहुत गरीब या लंगड़े जो है जो उससे पहले काम कर रहे थे, जो उससे पहले सब जंगल और फास्ट फायर्स थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया हाई लेवल का रोड बनाया। इट मीन्स रोड बनाया गया है कि उसने कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, ये रेल ने कहा है। आ सैटिन ब्रोकेट, साटिन कपड़ा होता है ना वही वाला साटिन ब्रोकेट होता है एक तरह से एम्ब्रॉयडरी टाइप में, स्टिफ विद गोल्ड रैली अबाउट मिल्टन स्टाइल। तो मिल्टन स्टाइल के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे सैटिन का जो कपड़ा होता है, सैटिन कपड़ा बहुत अच्छा होता है और वो फिर उसको ब्रोकेड कर दिया, ब्रोकेड मतलब बहुत अच्छे से उसको जरी टाइप में गोल्ड की जरी में उसको कर दिया हो, तो उसको ऐसे ही मिल्टन का स्टाइल है, ने उनके स्टाइल के बारे में कहा है। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये जॉनसन ने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी नॉर ऑफ अ थीम बट ऑफ ए स्टाइल द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आर पोइट्री। 2-3-4 लाइनें इनकी आ चुकी है कि जो मिल्टन का नेम है वो सिर्फ बायोग्राफी में कोई नाम नहीं बना है, थीम में नहीं बना है, बल्कि एक स्टाइल में मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल स्पेशल वाली, हमारी जो पोइट्री में जो स्पेशल स्टाइल है वो मिल्टन ने दिया है। मिल्टन वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुकी है। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मिल्टन जो है डेविल्स पार्टी का था, वो उस बात को नहीं भी पता था, ब्लैक ने ये बात कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। मिल्टन्स डेविल एज अ मोरल बीइंग एज फार एज सुपीरियर टू हिज गॉड, ये बात जो है हैजलिट ने कही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं 21 क्रिटिसिज्म आपको इस वीडियो में दिए हैं। आई होप कि आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आए होंगे। मेरी दुआएं, मेरे विशेष आपके साथ है कि आपका इस बार, कई सारे व्यूअर जो ये कहते हैं कि मैं हमारा 1 या 2 नंबर से रह गया था, आई होप इस बार आप बिल्कुल टॉप लिस्ट पर जाएंगे। एंड बाय, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।